पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। कहा इस एकादशी को सफला एकादशी भी कहते हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा के बारे में बताते हुए कहा था कि महाराज युधिष्ठिर, एक कहानी सुनो कि चंपावती नाम की एक नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं किसको? युधिष्ठिर को। उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। वो निर्दयी, क्रूर कर्मा, स्त्री लंपट, व्यसनी था, माने बड़ा दुर्गुणी था, ये कहने का भाव। राजा उसके व्यवहार से इतना परेशान हुआ कि उसने उसका परित्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। वो भाग करके वन में गया। अब ये संयोग एक बना कि वो पीपल के नीचे वहां कहीं अपना जो कुछ पर्दा लगाया हो वहां रहने लगा दिन भर, लेकिन कार्य उसने नहीं बदला। वो वहां भी पशुओं को मारता था और रात में बस्ती में घुस करके चोरी करता था। कई बार लोगों ने देख भी लिया कि नहीं ये वही लुम्पक है ये, लेकिन वो राजपुत्र होने के कारण कोई उसको लोगों ने मुंह नहीं खोला, लेकिन उसका वो और बढ़ता चला गया अपराध। कहा एक समय की बात है, 10वीं तिथि की सायंकाल की बेला थी। इसको किसी कोई समस्या रही भीतर, तो उस दिन सर्दी बहुत बढ़ गई थी। उसी पीपल के नीचे इसको नींद नहीं आई पूरी रात, 10वीं की रात को। सवेरा हो गया तो अस्वस्थता हो जाने के कारण दिन भर मूर्छा जैसी बनी रही, उसको बेहोशी जैसी। तो कुछ खाना पीना भी नहीं हो पाया। शाम दोपहर तक भूख लगी, थोड़ा मूर्छा से जागा, थोड़ा लगा कि कुछ हो, तो पशुओं को मारने की तो अब क्षमता रही नहीं। तो गया एक जगह से वो फल ले आया, पेड़ के कई फल थे। लेकिन महाराज वो सायंकालीन तक बेला हो गई। तो ध्यान रखना यहाँ भी एक चीज आ रही है, कभी किसी जन्म में कोई भक्ति रही होगी। तो जब वो फल खाने बैठा तो उसको लगा कि देखो मैं राजकुमार था और मैं कहाँ से कहाँ आ गया। आज हमें आज सर्दी में, आज हमारे लिए भोजन तक नहीं है, ये फल मैं खाने जा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। हे परमात्मा तुम ही इनको ग्रहण कर लेना। तो उसने उस संस्कार कहीं से आ गया पुराना, उठ करके उसने फल भी वो भगवान के लिए रख दिए। रात में जाड़े के कारण और अस्वस्थता के कारण नींद उसको फिर भी नहीं आई। महाराज सवेरा जब हो गया तो कहा कि भगवत प्रेरणा से द्वादशी लगने पर एक सफेद घोड़ा उसके पास आ गया कहीं से, और आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक तुम्हारा एकादशी व्रत पूर्ण हुआ, तुम चिंता मत करो, घोड़े पर बैठ करके जाओ। अब वो महाराज घोड़े में बैठ करके गया। जा करके उसने जब अपने पिताजी को प्रणाम वंदन किया, कहा हमसे बड़ी गलती हुई, अपराध हुए। देखो तो पिताजी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, तो उन्होंने हाथ बटाने का अवसर दे दिया। जब पिताजी ने देखा ये तो बड़ा गुणवान हो गया, तो उन्होंने भी अपनी राज्य सत्ता लुम्पक को सौंप करके वो अपना वन में तपस्या के लिए चले गए। माने वो जान गए कि हमारी विरासत को ये संभाल सकता है, इस इतनी बुद्धिमत्ता इसमें आ चुकी है। और आगे भगवान बताते हैं कि राजन महाराज इस तरह से उसने बड़ा सुंदर शासन किया, प्रजा के हित में कार्य किया, और वो फिर बाद में सदगति वैकुंठ की प्राप्ति उसने की। बोले ये इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। एक सफल हो गया वो। दूसरा बड़ों ने ये भी बताया कि अगर कोई काम सफल न हो रहा हो और ये एकादशी अच्छे मन से की जाए तो उसका कार्य सफल हो जाता है। आए चर्चा करते हैं कब है, तो कहा ये
पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 दिसंबर दिन बुधवार रात्रि 10:29 से आरंभ होकर के 26 दिसंबर गुरुवार देर रात 12:43 तक रहेगी। व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को ही संपन्न किया जाएगा। ये बात हम इसलिए बाद में अलग से भी साफ कर देते हैं कि किसी भी प्रकार का संशय न रहे। व्रत के पारण का उत्तम समय 27 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 7:12 से 9:16 तक रहेगा। किसी कारण से अगर इस समय में आप पारण ना भी कर पावे तो महाराज द्वादशी तिथि पूरे दिन है। पारण में मुख्यता इस बात की है कि द्वादशी तिथि में ही पारण हो जाना चाहिए। आए अब हम अपने मन को फिर से कथा की ओर एकाग्र करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।